हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम वैकेंसी के बारे में। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सब इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे एनएचएम एमपी के द्वारा निकाली गई हैं। ठीक है, टोटल 55 पोस्ट यहाँ पे सब इंजीनियर की निकाली गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इसका सिलेबस एंड एग्जाम स्कीम के बारे में। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप एनएचएम की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, स्कीम भी आपको मिल जाएगी। क्लियर। अपन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस की यहाँ पे मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, यह एनएचएम के द्वारा आपको अवेलेबल कराया गया है डेटा। मतलब सिलेबस वाला जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल कराई गई है। और इन्होंने बाकायदा डिफाइंड सिलेबस यहाँ पे दिया है कि इतने मार्क्स का हम इस सब्जेक्ट से पूछेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है, व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होता है, उसमें सिलेबस डिफाइन नहीं रहता है कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाना है। हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस सब्जेक्ट के बेसिस पे। बट एनएचएम वालों ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी है। इन्होंने आपको बता दिया है कि भाई इस सब्जेक्ट से हम इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे। मतलब ईच क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। क्लियर। ये भी आपको माइंड में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आप उस क्वेश्चन को टिक करके जरूर आना। ठीक है। तो अपन समझते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की अपन बात कर रहे हैं। इसमें बिल्डिंग मटेरियल आता है और बिल्डिंग मटेरियल में आपको पता है क्या क्या, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मटेरियल्स की, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, क्वायरिंग ऑफ द मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग स्टोन हुआ, सीमेंट हुआ, लेमिनेट्स हुआ, बिटुमिनस मटेरियल हुआ, पेंट हुआ, वार्निशेस हुआ। क्लियर। तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट है, इससे 10 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अच्छा वेटेज दिया है, 20 मार्क्स का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। और इसमें भी आपको करना क्या है, जैसे एस्टिमेट क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं, एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, मेजरमेंट की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, मेथड्स होती हैं, आइटम ऑफ वर्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि अर्थ वर्क हुआ, ब्रिक वर्क हुआ, मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आरसीसी वर्क हुआ, शटरिंग हुआ, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल लाइन मेथड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन रूल। इससे ये थोड़े से पढ़ लेना क्योंकि सब इंजीनियर में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर। एस्टीमेट आपको यहाँ पे सेप्टिक टैंक का करना रहेगा, ट्यूबवेल्स का करना रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। वैल्यू एंड कॉस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, असेस्ड वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के बारे में पूछा जाएगा, बिलिंग एंड वर्क अकाउंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। टोटल 20 मार्क्स का आपसे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन वाला सब्जेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सर्वेइंग आता है। और सर्वेइंग का भी वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वेइंग का वेटेज भी अच्छा है। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपको पढ़ना है, मेजरमेंट, डिस्टेंस, लेवलिंग, definitions of terms used in labeling, contouring, dumpy label, method of contouring, uses of contour maps, अर्थ वर्क, कैलकुलेशन, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो आप नाउअडेज यूज कर रहे हो, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज, एडवांटेज आपको पढ़ना पड़ेंगे। एग्रीगेट क्या होता है, वाटर क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, कोडल रेफरेंस ऑफ कंक्रीट, आरसीसी एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब जो आरसीसी वाला सब्जेक्ट है वो आपका यहीं पे इन्होंने बोल दिया कि आरसीसी के लिए जो आप कोडल
रेफरेंसेस लेते हो, प्रोविजंस आप पढ़ते हो, उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं 15 मार्क्स के। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आरसीसी डिजाइन आपका यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिजाइनिंग वाले पार्ट की बात की है, और डिजाइनिंग में जैसे कि इन्होंने बोला है कि आप बीम्स पढ़ लेना, शियर स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, सिंगली रेनफोर्स्ड डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, टी बीम के बारे में, लिंटेल के बारे में, स्लैब आपको यहाँ पे पढ़ना है, आइसोलेटेड फुटिंग आपको पढ़ना है, ब्रिक वर्क, कॉलम, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आरसीसी सब्जेक्ट की बात करूं तो 10 मार्क्स का आपको आरसीसी पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट 6 नंबर का सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। वेटेज इनका इन्होंने बहुत कम रखा है, सिर्फ 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन ही सॉइल मैकेनिक्स से आपसे पूछेंगे। क्लियर। इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है सॉइल में, जैसे ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या होता है, फेस डायग्राम, डेफिनेशन, वॉइड रेशियो वगैरह, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट, डेंसिटी। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप आपको बताना है डिफरेंट पैरामीटर्स के, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्पैक्शन आएगा, लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट से। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। क्लियर। 7 नंबर जो आपका है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज इन्होंने अच्छा दिया, 15 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम के बारे में, सीवर एप्रेंटेंसेस के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट्स के बारे में, सरफेस वाटर ड्रेनेज के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, टाइप इफेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे 15 मार्क्स के। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, और टॉस का भी इन्होंने वेटेज दिया है 10। क्लियर। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर टाइप ऑफ बीम्स जैसे कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन एंड बेंडिंग मूवमेंट्स, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप देख ही रहे हो, टोटल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो 8 रहने वाले हैं। इस पेपर के अंदर सिर्फ आपसे सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते थे सर हम टेक्निकल वाले हैं, नॉन टेक हमसे क्यों पूछा जाता है, तो भाई इस एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी नॉन टेक नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। टोटल 8 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। कितना होगा? 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। क्लियर? क्या रहने वाले हैं? 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। साथ ही साथ मैंने आपको स्कीम भी बता दी है कि NHM MP के द्वारा आपसे इस एग्जाम में, सब इंजीनियर एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है और एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर बता दूंगा। थैंक यू।